हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि फंगल पार्टनर इन माइकोराइजल एसोसिएशन प्रोवाइड्स मेनी बेनिफिट टू द प्लांट। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू द लिस्टेड ऑप्शंस। तो हमें जो ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं दे आर, ए में बोला है टॉलरेंस टू सैलिनिटी, बी में है टॉलरेंस टू ड्राउट। यहाँ पे ड्राउट का स्पेलिंग रॉन्ग दिया हुआ है, इट शुड बी DROUGHT। नाउ हम लोग फिर ऑप्शन सी की बात करें, सो इट इज इंक्रीज्ड ग्रोथ। डी में है रेजिस्टेंस टू शूट बॉर्न पैथोजेंस। नाउ इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इट विल बी बायो फर्टिलाइजर्स एज फंजाई। मतलब यहाँ पे हम लोग बेसिकली फंजाई के बारे में बात करने वाले हैं विच आर यूज एज बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इनका काम क्या है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू दी सॉइल। एंड फिर ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो फिर कहाँ यूज होता है, यूज्ड बाय दी प्लांट्स। नाउ अगर हम लोग स्पेसिफिकली बायो फर्टिलाइजर्स को बोले तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का पार्ट्स है, जिसमें कि हम लोग जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फिर फंजाई, साइनोबैक्टीरिया, ये सब इन्वॉल्व है। नाउ स्पेसिफिकली अगर हम लोग फंजाई के बारे में बात करते हैं, तो फंजाई जो है दे आर ऑल्सो नोन एज टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स। प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग क्या नेम करते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं माइकोराइजा। एंड ये जो माइकोराइजा है, तो हम लोग बोल सकते हैं बहुत से ऐसे मेंबर्स है जो ये माइकोराइजा फॉर्म करते हैं, जिसमें से हमारा एक एग्जांपल हो जाएगा ग्लोमस। ये ऐसे जीनस है जो फॉर्म करता है माइकोराइजा। एंड हम लोग बोल सकते हैं ये जो फंगल सिम्बायोट होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली उनका काम होता है टू एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पास इट टू द प्लांट। सॉइल से ये एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड प्लांट्स को पास आउट करते हैं, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ऑल्सो इनका और भी बहुत सारा काम होता है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं अदर बेनिफिट्स जो है वो है टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस। मतलब वो ऐसे पैथोजेंस जो रूट के थ्रू प्लांट्स में जाते हैं एंड कोई भी डिजीज कॉज करते हैं, प्लांट की डिजीज, उसको हम लोग रूट बॉर्न पैथोजेंस बोलेंगे, उनसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ ये टॉलरेंस भी प्रोवाइड करते हैं। किससे टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं, टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्राउट, इन सब चीजों से बचाते हैं। तो जैसे कि हम लोग ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन ए, बी और सी ये हमारा करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे इंक्रीज ग्रोथ भी एक होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ओवरऑल अगर ये हम लोग को रूट डिजीज, रूट बॉर्न पैथोजन से भी बचा रहा है, सैलिनिटी ड्राउट से भी बचा रहा है, तो ये क्या करता है, ओवरऑल इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, उसमें भी वो हेल्प करता है। तो क्योंकि न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं और पैथोजन से भी बचा रहा है, तो प्लांट ग्रोथ में भी हेल्पफुल रहता है ये। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन सी भी यहाँ करेक्ट है। बट ऑप्शन डी जो है दैट इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे क्या होना चाहिए, इट शुड बी रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजन, लेकिन ये यहाँ पे शूट बॉर्न लिखा है इसीलिए गलत हो गया। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।